माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो या पिछले लेक्चर के अंदर आपने कई स्टूडेंट्स का एक कमेंट आया था कि काफी नॉलेजेबल वीडियो है। तो यह वीडियो जो है इसका पार्ट 2 पार्ट सेकंड लेकर आया हूं मैं। इस सेकंड पार्ट के अंदर क्या करने वाले हैं हम, सेकंड पार्ट के अंदर स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत एक्सियल स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं। जी हाँ, हमने फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ लिया है कि स्केलेटल सिस्टम में टोटल 126 जो होती है बॉन्स होती है। 126 बॉन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर को हम पार्ट नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। अभी पार्ट नंबर 2 के अंदर जो है सिर्फ एक्सियल को हम कंप्लीट कर देते हैं। 3 पार्ट में जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम बनता है। क्लियर हुई? तो इस तरह से हमने जो है स्केलेटल सिस्टम को दो पार्टीशन में डिवाइड किया। कौन कौन से दो पार्टीशन? पहला एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। जो एक्सियल होता है उसमें मैंने बताया था आपको कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल 80 बॉन्स होती है। कितनी बॉन्स होती है? टोटल 80 बॉन्स होती है, जिसमें हम पिछले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि भाई स्कल के अंदर जो है 22 बॉन्स होती है। कितने बॉन्स होती है? 22 बॉन्स पढ़ चुके हैं हम। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप क्या करें, आई बटन में जाए, आई बटन में जाकर स्कल वाला जो है वीडियो आप देख लें। स्केलेटल सिस्टम 01 जो है वह अपलोड कर रखा है, या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर हुई बात? अब आती है वर्टिब्रल कॉलम ना। तो अब अपना जो है न्यू लेक्चर यहां से स्टार्ट होता है। वर्टिब्रल कॉलम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो है ईयर बोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी वीडियो के अंदर जो है हाइंड बोन्स के बारे में हम हाइंड बोन के स्ट्रक्चर ये सब देखेंगे, और इस वीडियो में रिब्स और स्टर्नम के बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का आता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस। तो जैसी कि हेडिंग डाली हुई है वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी, है ना। वर्टिब्रल कॉलम, जी हाँ, आपकी यह रीढ़ की हड्डी है, जो कि वो पीछे वाली यहाँ से जो रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, जो कि कहाँ तक चली जाती है, वहां रीढ़ की हड्डी की जब बात कर रहे हैं हम, तो रीढ़ की हड्डी क्या एक पूरी हड्डी होती है? तो यह बात कतई सत्य नहीं है। रीढ़ की जो हड्डी होती है वह आपकी वर्टिब्रल जो कॉलम होती है, वह वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वह 26 बोन्स से मिलकर बनी होती है। तो दोस्तों एक बार और रिमाइंड करवा दूं मैं आपको, कितने बोन्स से मिलकर बनी होती है? 26 बोन्स से मिलकर यह जो है रीढ़ की हड्डी आपकी बनी होती है। 26 बोन्स जो होते हैं उनके एक एक के नाम आपको जो है कंप्लीट याद करवा दूंगा मैं। तो किस तरह से होती है, कौन कौन से बोन्स होती है, 26 बोन्स कहाँ की है, किस तरह से है, तो उसको भी आप कैटेगरी में बांटते हो। जी हाँ, वर्टिब्रल कॉलम जो होती है उस वर्टिब्रल कॉलम को भी आप कुछ कैटेगरी वाइज बांटते हो। कैसे बांटते हो? जो वर्टिब्रल कॉलम होती है ना, 26 बॉन्स जो होती है, वो 26 बॉन्स आपकी बढ़ती है। किस हिसाब से बढ़ती है? तो 26 बॉन्स जो होती है वो 5 कैटेगरीज में बढ़ती है। कौन कौन सी कैटेगरीज में बढ़ती है? 5 कैटेगरी के अंदर बढ़ती है। सर्वाइकल, पहली कैटेगरी का नाम लिख रहा हूं मैं। पहली है सर्वाइकल, है। सर्वाइकल के बाद दूसरी कैटेगरी आती है आपकी थोरेसिक, सब कुछ बताऊंगा मैं कि कहां से क्या चीज आ रही है। थोरेसिक, यह हड्डियां कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन सी बोन्स होती है, कितनी संख्या में होती है, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करने वाला हूं, है ना। तीसरी बोन्स होती है लंबर,
लंबर। इसी में चौथी बोन्स होती है कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स। और पांचवी जो बोन होती है वह होती है सैक्रम, सैक्रम। इस तरह से देखिए सर्वाइकल, थोरेसिक, इसको बहुत सारे थोरेसिस भी बोलते हैं, लंबर, कॉक्सिक्स और सैक्रम। इस तरह से टोटल कितनी बोन्स हो गई आपके पास? ये जो है 5 कैटेगरीज हो गई। ये पांचों बोन्स जो होते हैं इनकी वही पूरी वर्टिब्रल कॉलम में जो थोरेसिक होती है, सॉरी सर्वाइकल होती है, ये सर्वाइकल होती कहाँ है? तो सर्वाइकल का मैं बता देता हूं आपको, यहां से स्टार्ट होती है सर्वाइकल, तो यहां तक जाती है और इतनी जो जगह होती है, इतनी जगह में ये टोटली जो होती है टोटल 7 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है यहाँ? टोटल आपकी 7 बोन्स रहती है भैया। कितनी बोन्स रहती है? 7 बोन्स रहती है। इसके नीचे वाले जब पार्ट पे जाते हो ना ये, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? हम थोरेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोरेक्स। थोरेक्स मतलब ये आपकी छाती है ना, चेस्ट है। तो ये चेस्ट के जस्ट पीछे वाली जो बोन्स होती है, टोटल यहाँ पर 12 बोन्स होती है। कितनी बोन्स होती है? ये रीढ़ की हड्डी में ही वहां कितनी बोन्स होती है? 12 बोन्स होती है। और वो 12 बोन्स को आप बोलते हो थोरेसिक। क्या बोलते हो? थोरेसिक बोलते हो। अगली बोन आती है लंबर। जो कमर होती है, उस कमर के अंदर जो है टोटल 5 बोन्स आती है। आपको एक और बात बता देता हूँ, तो कमर होती है, इस कमर के यहाँ पर जो है टोटल कितनी बोन्स होती है? 5 बोन्स होती है रीढ़ की हड्डी के अंदर ही। जब आपको कमर दर्द होता है तो याद रखिएगा, यह लंबर में ही, लंबर की जो बोन्स होती है उसमें ही कुछ पेन होता है। लंबर की जो बोन्स होती है वह लंबर की ही बोन्स जो होती है वही क्या करती है, वही उसके लिए जिम्मेदार होती है। जब भी आपको लंबर पेन होता है, कमर दर्द होता है, तो वहां पर यह बोन्स, लंबर बोन्स, ये 5 बोन्स जिम्मेदार होती है। कॉक्सिक्स टोटल 1 होती है और सैक्रम भी संख्या में कितनी होती है? 1 होती है। तो क्या यह बोन 26 हो गई है? देखिए आप पहले इसको जो है ऐड कर दीजिए, 26 हो गई क्या नहीं हुई? 12, 19, 19 और ये टोटल जोड़ लीजिए आप, 5, 6, 7, 12 और 19 और 7 टोटल 26 हो रही है। बिल्कुल हो रही है। आप इन चीजों को आप लिख ले, अच्छे से कंप्लीट कर ले। ये वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, यह इसकी एक एक बोन्स जो है मैंने बता दी है। अब आपको जो है इमेज में कहीं दिखाई दे रहा होगा कि सर्वाइकल जो होती है, सर्वाइकल किस टाइप की होती है। तो देखिए सर्वाइकल का जो है टाइप आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, वहां दिखाई दे रहा होगा सर्वाइकल का टाइप। उसके बाद आप देखिए थोरेसिक। थोरेसिक कभी इमेज में देखिए, थोरेसिक जो होती है वह किस टाइप की होती है? ये 12 बोन्स होती है, किस टाइप की होती है वो आपको इमेज में दिखाई दे रही होगी। थोरेसिक के बाद लंबर। लंबर जो होती है 5 होती है और 5 बोन्स किस टाइप की होती है वो आपको जो है इमेज के अंदर दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल इमेज जो है अपने आंखों में बिल्कुल कैप्चर कर लीजिए, इन चीजों को आपके आई लेंस के अंदर कैप्चर कर लीजिए, वही है ना। तो रेटिना के अंदर ये बिठा लीजिए। ये लंबर हो गई है। उसके बाद कॉक्सिक्स आपको दिखाई दे रही होगी और साथ ही साथ सैक्रम भी आपको दिखाई दे रही होगी। इस तरह से मैंने इमेज में आपको ये बता दी है क्लियरली, बिल्कुल अच्छे से। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ईयर बोन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ईयर बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले इसका आप क्या कर ले, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स और माय फ्रेंड्स, यहाँ दिखाई दे रहा होगा ईयर बोन्स। ईयर बोन्स जो होती है टोटल कितनी है आपके पास? टोटल कितनी होती है ईयर बोन्स? कान की हड्डियां। भाई कान की हड्डियां भाई आपके पास 2 कान है और 2 कान के अंदर, एक कान के अंदर 3 हड्डी होती है, 2 कान के अंदर कितनी हो गई? 3 × 2 = 6। तो टोटल 6 बोन्स आपकी ईयर के अंदर होती है। कौन कौन सी होती है? तो ध्यान से देखिए, पहली होती है मेलियस। कौन सी होती है? मेलियस। मेलियस। दूसरी बोन होती है स्टेप इनकस। और तीसरी जो बोन होती है वह बोन होती है स्टेपिस। स्टेपिस।
ये ऐसे आता है स्टेपिस। मैलियस इनकस स्टेपिस, मैलियस इनकस और स्टेपिस, इस तरह से टोटल 3 बोन होती है। एक कान के अंदर मैलियस इनकस स्टेपिस होती है और दूसरे कान के अंदर भी मैलियस इनकस स्टेपिस होती है। इस तरह से यह बोन्स रहती है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो मैलियस होती है वह मैलियस हथौड़े के आकार की होती है। कैसी होती है यह मैलियस जो होती है, यह मैलियस हथौड़े के आकार की होती है। कैसी होती है? हथौड़े के आकार की होती है। ठीक है, क्लियर हुई बात। इनकस जो होती है, यह इनकस रहती है मैलियस और स्टेपिस दोनों के बीच में रहती है और क्या काम करती है? दोनों को ज्वाइन करने का काम करती है। अगली आती है स्टेपिस। इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं जनरल साइंस के अंदर उठते हैं, तो मैं बता दूं, स्टेपिस जो होती है यह सबसे छोटी, पूरी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी के बारे में कभी पूछा जाए, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी में आप नाम लोगे किसका? स्टेपिस, जो कि स्ट्रिप आकार की यानी कि रकाबी के आकार की होती है। रकाबी क्या होता है? आप गूगल सर्च मार सकते हैं। मोचे जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब जूते चप्पल सिलते हैं तो वहां देखना आप उनके पास काटने के लिए कुछ होता है, वो काटने वाला कुछ इस टाइप का होता है, ये तो यह रकाबी होती है। तो एक बार इसको जो है गूगल सर्च मार के आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैलियस इनका स्टेपिस होती है ना। मैलियस जो होती है वह 2 होती है ना, 1 + 1, भाई 2 कान है तो 2, 1 + 1, इनकस 1 + 1, स्टेपिस 1 + 1, भाई 2 कान है ना, तो 2 कान के अंदर जो होती है एक संख्या में पाई जाती है। टोटल कितनी हो गई हुई? 3 + 3 = 6। कितनी हो गई? 6 हो गई। इस तरह से आपकी ईयर बोन्स जो होती है 6 बोन्स आपके कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट आती है आपकी हाइंड बोन, है ना। तो हाइंड बोन के बारे में मैं बता देता हूं। जो हाइंड बोन होती है, हाइंड बोन, हाइंड बोन जो होती है एक ही होती है, एक ही होती है। और याद रखिएगा हाइंड बोन एक होती है जो कि यू शेप्ड होती है। कैसी शेप्ड होती है? यू शेप की होती है। यू शेप्ड कहाँ रहती है? इस जगह जो होती है यू शेप्ड रहती है। इस जगह पूरी, इस जगह जो है यू शेप्ड रहती है। आपको हो सकता है इमेज के अंदर दिखाई दे रहा होगा यू शेप्ड, तो वह यू शेप्ड यह रहती है। कहाँ रहती है? इस जगह यू शेप्ड में रहती है। क्लियर हो रही बात। अब आती है हाइंड बोन के बाद रिब्स और स्टर्नम की बात आती है। किसकी बात आती है? रिब्स और स्टर्नम की बात हमारी आती है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपको दिखाई दे रहा होगा रिब्स प्लस स्टर्नम। जी हाँ, रिब्स प्लस स्टर्नम। तो आपको बता दें, और मैंने पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर, मैं क्या बता चुका हूँ कि जो रिब्स होती है वो 12 पेयर होते हैं। रिब्स के कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर। इट मीन्स कितने हो गए? टोटल 24 रिब्स हो गई। कितनी रिब्स हो गई? 24 रिब्स हो गई। जबकि एक कटार जैसी होती है, किसके जैसी होती है? कटार जैसी एक हड्डी होती है जो कि यहाँ छाती पर इस तरह से रहती है। आपको सबसे पहले तो इसके फंक्शन बता देते हैं, क्या फंक्शन होता है इसका। तो रिब्स जो होती है और साथ ही साथ स्टर्नम जो होता है, इनका सबसे बड़ा फंक्शन जो होता है, सबसे बड़ा फंक्शन इनका होता है आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करना। आपके जो हृदय है उस हृदय को प्रोटेक्ट करना, ये सबसे बड़ा इसका काम होता है। क्योंकि एक सॉफ्ट ऑर्गन है और उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको सुरक्षित रखने का कार्य जो होता है वह रिब्स ही करती है। वह क्या करती है? रिब्स ही करती है। सबसे पहले अगर कहीं अटैक होगा छाती पर तो वह रिब्स के ऊपर अटैक होगा, और कहीं आघात लगेगा तो वह आघात जो होता है वह आघात बाद में, रिब्स के बाद जो होता है कहीं ना कहीं जो है किसके ऊपर लगता है? हार्ट के ऊपर लगता है ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि यह जो है कैज होता है, एक कैज होता है और पूरा का पूरा एक जाल होता है जो कि 12 पेयर या 24 रिब्स से मिलकर इस तरह से अपना जो होता है बना हुआ होता है। आपको इमेज के अंदर जरूर दिखाई दे रहा होगा।
इसमें बता देता हूं मैं, टोटल रिब्स जो होती है 24 होती है, साथ ही एक स्टर्नम होती है, टोटल 25 हो गए। टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होता है, 1 से 7 जो रिब्स होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? रियल रिब्स बोलते हैं। 1 से लेकर 7 मतलब ऊपर से लेकर जो होते हैं 7 तक की जो रिब्स होती है उनको अपन रियल रिब्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह जो होती है डायरेक्ट कटार से जुड़ी रहती है, डायरेक्ट से जुड़ी रहती है, कटार से जुड़ी रहती है, डायरेक्ट कटार से जुड़ी रहती है। 1 से लेकर 7 बोन्स, इसलिए उसको रियल रिब्स बोलते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं जो होती है वह इनडायरेक्टली कटार से जुड़ी रहती है। कैसे जुड़ी रहती है? इनडायरेक्टली कटार से जुड़ती है, इसलिए अपन उनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स बोलते हैं। जबकि 11वीं और 12वीं जो होती है यह कटार से नहीं जुड़ी रहती है, या पीछे से जो है इस तरह से फ्लोट करती हुई दिखाई देती है। ऐसे दिखाई देती है जैसे तैर रही हो, तैरती हुई दिखाई देती है, इसलिए उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं उन्हें बोला जाता है। तो क्लियर हुई आपको बात? यहाँ पर स्केलेटल सिस्टम में हमने ये सारी की सारी जो है बोन्स पढ़ ली है। टोटल 80 बोन्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, जिसको एक बार फिर हम रिवाइज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। टोटल आपके जो है कितनी बोन्स होती है? 206 बोन्स होती है। आपने जो है उसको 2 पार्टीशन में डिवाइड किया था, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और जो है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल के अंदर 80 बोन्स होती थी और एपेंडिकुलर के अंदर 126 बोन्स होती थी। हम ये वाला पार्टीशन पढ़ चुके हैं, इस पार्टीशन को हम पार्ट नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। तो ये सेकंड पार्ट हमारा चल रहा था। हम क्या करते हैं, स्कल के अंदर जो है टोटल बोन्स कितनी थी हमारी? तो स्कल के अंदर जो है 22 बोन्स थी हमारी। जो है यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी बोन्स थी? तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है 26 बोन्स हमारी रहती है। अब ईयर बोन्स जो होते हैं तो भाई 2 कान होते हैं, तो इस हिसाब से कितनी बोन्स हो गई? 1 कान में 3 बोन्स, तो 2 कान में कितनी बोन्स हो जाती है? 6 बोन्स हमारी हो जाती है। हैंड बोन की बात करते हैं तो हैंड बोन जो होती है वह कितनी हो जाती है? हैंड बोन हमारी कितनी है? 1 होती है। रिब्स और स्टर्नम की बात करेंगे हम, तो रिब्स जो होती है 24 होती है, प्लस 1 जो होती है क्या होती है? स्टर्नम होती है। इस तरह से टोटल कितनी हो गई? वो 25 बोन्स हो गई। क्या आपकी यह कंप्लीट हो रही है? 22, 26, 6, 1 और 25 आप इसको ऐड कर लीजिए। क्या कंप्लीट जो है आपके 80 आ रहे हैं? तो जी हाँ, 80 जरूर आ रहे हैं। आप आराम से जो है उसको क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। और प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिए, और साथ ही साथ इसको नॉलेजेबल वीडियो है, इसे जो है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह से नॉलेज ले सकें, अच्छे से नॉलेज ले सकें। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें।